हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध ज्ञात करना जान गए। क्या यह जो परिधि है, आप जानते हैं कि वृत्त के बाहरी भाग को ही परिधि कहते हैं, और यह केंद्र होता है, यह त्रिज्या है, और इसे केंद्र से होकर जाने वाली जीवा यह क्या है? व्यास है। आप जान गए हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है पाई गुणे व्यास, या इसी को आप लिखते हैं पाई गुणे डी व्यास कहते हैं, या इसी को लिखते हैं आप पाई गुणे 2 गुणे त्रिज्या, या इसी को आप लिख देते हैं 2 पाई आर। ठीक, आज हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, आप पढ़ते होंगे पृथ्वी गोल है, लेकिन चिपटी क्यों दिखाई देती है? बच्चे सवाल पूछ देते हैं, पृथ्वी गोल है फिर भी चिपटी क्यों दिखाई देती है? तो आइए देखते हैं। देखिए, यह बना है, वृत्ताकार बना है, थोड़ा बड़ा वृत्त है। अब देखिए, इसको इतना हम मिटार दे रहे हैं। देखिए, देख रहे हैं, फिर थोड़ा और मिटार दे रहे हैं। देखिए, फिर थोड़ा और मिटार दे रहे हैं। देखिए, मालूम पड़ रहा है कि ये सीधी रेखा है। मालूम क्या पड़ रहा है? सीधी रेखा। और छोटी कर देंगे, एकदम मालूम पड़ेगी सीधी रेखा है। ज्यों-ज्यों वृत्त का व्यास बढ़ता जाएगा, इसमें जो कर्व है, ये मुड़ान है, वह घटता जाएगा। आप कहानी सुने होंगे अकबर और बीरबल की। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार बादशाह अकबर को कुछ मजाक सूझा। सोचा थोड़ा अपने दरबारियों का हम टेस्ट लें। तो उन्होंने एक रेखा खींच दिया और दरबारियों से कहा, इस रेखा को बिना छुए इसको छोटी करना है, कैसे होगा? सभी लोगों की बुद्धि चकरा गई। तो अंत में बीरबल को बुलाया गया कि भाई बिना छुए इसको आपको छोटी करना है। तो बीरबल ने उत्तर दिया, ये बहुत आसान है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा महान कार्य है, आइए हम अभी कर देते हैं। बीरबल ने तुरंत इसके ऊपर एक बड़ी रेखा खींच दिया। कहा देखिए, ये रेखा छोटी हो गई। देख रहे हैं ना, यह बुद्धिमानी का लक्षण है। आइए आपको आँख का कुछ दोष दिखाते हैं। देखिए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों समान दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए, दोनों समान दिख रही हैं। अब जरा देखिए, कुछ कला इसी में कर दे रहे हैं। अब जरा देखिए, कौन रेखा छोटी कौन रेखा बड़ी दिख रही है। देख रहे हैं, मालूम पड़ रहा है कि ये रेखा बड़ी है, ये रेखा छोटी है, लेकिन ऐसा है नहीं।
लेकिन ऐसा है नहीं। अभी अभी आप देखें दोनों रेखाएं समान थी। ठीक है, अब इसी का प्रयोग करके मान लीजिए हम एक वृत्त लिए, इस वृत्त को हमने कई भागों में बांट दिया। देखिए एक वृत्त है, इसको हमने कई भागों में बांट दिया। मान लीजिए यहाँ केंद्र है, इसको हम बांट दे रहे हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए कितने भाग में बंट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यह 16 भाग में बंट गया। इसको आप 16 भाग में बांटिए। देखिए एक ये वृत्त है, देखिए ये चित्र है, देखिए आकृति है, इसको 16 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, अब इस सभी भागों को हम काट कर कैंची से अलग कर दे रहे हैं। हम अलग करके इसको हम एक दफ्ती पर चिपका दे रहे हैं। देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है, चिपका दिए 16 भाग को क्रम से। अब देखिए यह इसकी आकृति कैसी बन गई, एक आयत जैसा। अब देखिए अभी अभी आपको बताए यह लगभग बहुत कम है, यह एकदम क्या बन रहा, आयताकार आकृति बन रही है। देख रहे हैं ना, यह आकृति आयताकार ही बन रही है लगभग। यह आकृति लगभग आयताकार बन रही है। देख रहे हैं ना। अब जो इस आयत का क्षेत्रफल होगा वही इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक, अब देखिए इसको चित्र में बना दे रहे हैं इस तरह से। इस तरह से देखिए, इस तरह से एक देखिए यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यह थोड़ा सा कर्व में होगा, बहुत मामूली सा इस तरह से कर्व होगा। नीचे भी थोड़ा थोड़ा होगा इस तरह से। यह आयत बन गया। जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इस वृत्त का भी क्षेत्रफल होगा। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए यही न है, यहाँ से लेके जो कटा है ये त्रिज्या हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गया। अब देखिए आधा भाग इधर आधा भाग इधर, यह जो है इसकी लंबाई, यह लंबाई क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि की आधी दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिधि की आधी दूरी। जो आयत बनेगा उसकी लंबाई परिधि की आधी होगी और चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। तो आइए अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। यही ना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है, परिधि बटे 2। क्या, परिधि बटे 2 गुणे चौड़ाई कितनी है, r है वृत्त की त्रिज्या। अब परिधि क्या होता है,
वृत्त की परिधि आप पढ़े हैं 2πr बटे 2 गुणे r। देखिए 2 से 2 कट गया, क्या हो गया पाई r घाते 2। यही है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो गया, अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई गुणे त्रिज्या घाते 2, या इसे लिखते हैं पाई r स्क्वायर। अब क्षेत्रफल है, इसकी इकाई होगी वर्ग, मात्रक इकाई जो भी हो, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है। अब आपको आ गया होगा निकालने, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई त्रिज्या घाते 2। आइए इस पर अब कुछ उदाहरण देखते हैं। आप यदि देहात में रहते हैं, गांव घर में रहते हैं, तो लोग गाय या बकरी चराते हैं। उसी पर एक उदाहरण है। एक गाय एक खूंटे से बंधी है। कहाँ से बंधी है, खूंटे से बंधी है। वह 10.5 मीटर दूरी तक घास चर सकती है। खूंटे से यहाँ बंधी है 10.5 मीटर। इसी के इजाई से यह घास चर रही है, तो वह कितने क्षेत्र का घास चर रही है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप यहाँ लिख लेंगे गाय के चरने का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुणे r घाते 2। अब यहाँ हो जाएगा 22/7, r बराबर दिया है 10.5 घाते 2। अब इसी को हल कर देना है। 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5। देखिए 7 से ये कटेगा, कट जाएगा। 7 इकाई 7, 3 बचेगा, 7 बचे 35। अब इसका गुणा कर देना है। अब इसका गुणा इसमें कर दें, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33.0 गुणे 10.5। अब इसका गुणा कर लीजिए, 10.5 में 33 का गुणा कर लीजिए। 3 पचे 15, 3 इकाई 3। देखिए सुनना है, हासिल 1 लग कर यहाँ हो जाएगा। फिर 3 पचे 15, 3 इकाई 3, यहाँ हो जाएगा 5, 6, 4, 3। दशमलव कितने पर लगेगा, 1 अंक पर। क्या हो जाएगा 346.50 वर्ग मीटर। अब ये उत्तर लिख देंगे 346.50 वर्ग मीटर। ठीक है, आप अब इतना लगा सकते हैं। देखिए अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक वृत्ताकार क्षेत्र है, एक वृत्ताकार क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल है 154 वर्ग मीटर। तो इस वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अब क्षेत्रफल दिया है 154, हो जाएगा 22/7 गुणे r घाते 2। इसको इस साइड में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 154 गुणे 7/22 बराबर r घाते 2।
देखिए 2 से कटेगा या 2 एकाई 2, 2 एकाई 2, 2 साते 14 और 2 साते 14, फिर 11 से कट जाएगा, 11 एकाई 11, 11 सते 77। अब आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 घाते 2, यानी आर बराबर हो गया 7। अब उत्तर क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 मीटर। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। एक वृत्ताकार क्षेत्र है जिसकी त्रिज्या 2.1 मीटर है। कितनी है? 2.1 मीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणे 2.1 घाते 2, यानी 22/7 गुणे 2.1 गुणे 2.1। 7 से कटेगा या ये हो गया। अब 22 तिहाई 66, 1 अंक पर दशमलव गुणे 2.1। अब कर दीजिए गुणा, 21 छक्का 126, फिर 21 छक्का 126 में 12 जोड़ दीजिए 138, 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा 13.86 वर्ग मीटर। यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक मैदान है वृत्ताकार, एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या है 56 मीटर। कितनी है? 56 मीटर। इस मैदान की चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी एक रास्ता बना हुआ है। कितना चौड़ा है यह? 7 मीटर। और रास्ते सहित इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है 63 मीटर। तो पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बहुत ही आसान है। क्या करना है? बाहरी क्षेत्रफल से भीतरी क्षेत्रफल घटा दीजिए, बस उत्तर आ जाएगा। तो चलिए लिखिए, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा बाहरी क्षेत्रफल ऋण भीतरी क्षेत्रफल। बाहरी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई, देखिए यहाँ 63 है, 63 घाते 2 माइनस पाई, यहाँ 56 है, 56 घाते 2। अब देखिए पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 63 घाते 2 माइनस 56 घाते 2। अब आप देखिए एक नियम पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी। वही फार्मूला लगा दीजिए या तो दोनों का वर्ग करके घटा दीजिए। अब इस तरह से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 22/7 मान रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 63 प्लस 56, 63 प्लस 56, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 63 ऋण 56। अब हल कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणे जोड़ दीजिए 6 3 9 6 5 11 गुणे 13 में से 6 गया 7, 7 से 7 कट गया। अब गुणा कर दीजिए 22 गुणे 119।
अब कर दीजिए 119 में 22 का गुणा, 2 9 18, 2 1 2 1 3, 2 1 2, 2 9 18, 2 1 2 1 3, 2 1 2 8, 8 3 11, 3 2 5 1 6 2, 2618, 2618 वर्ग मीटर। ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप सवाल लगा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको इस अभ्यास प्रश्न हल कराया जाएगा।